बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, शाहजेब अली आपके साथ। और पीएसएल इस वक्त जारी है अबू धाबी के मैदानों में। और जो टीम्स नीचे थी वो ऊपर आ रही हैं, और जो टीम्स ऊपर थी वो नीचे जा रही हैं, क्योंकि टीम्स कर रही हैं फाइट बैक। और बड़ी शानदार परफॉर्मेंसेज हमें पाकिस्तान सुपर लीग के मैचेस में देखने को मिल रही हैं। शुरू में जो टीम्स स्ट्रगल करती हैं फिनिश अच्छा करती हैं, जो टीम्स स्टार्ट अच्छा करती हैं वो एंड में स्ट्रगल करती हैं। इसी हवाले से हम बात करेंगे। आज हमें ज्वाइन किया है डायरेक्टर स्पोर्ट्स हमदर्द यूनिवर्सिटी शामिर खटक ने, जो खुद भी क्रिकेट खेलते रहे, क्रिकेट पर बड़ी गहरी निगाह रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम शामिर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं शाहजेब? थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे इस अपने प्रोग्राम में बुलाया और थैंक यू सो मच। नहीं नहीं शामिर, ये तो हमारे लिए ऑनर की बात है। आप वैसे ही इतने बिजी रहते हैं, और खास तौर पर अब यूनिवर्सिटीज खुल गई हैं, आपके यहाँ एक्टिविटीज हो रही होंगी, साथ साथ पढ़ाई के साथ साथ फिजिकल एक्टिविटीज भी हो रही हैं। पहला सवाल मैं इसी हवाले से करना चाहूंगा कि आप डायरेक्टर स्पोर्ट्स हैं और एक पाकिस्तान की बड़ी यूनिवर्सिटी में आप ओहदे पर हैं। क्या बताएं कि हमारी यूनिवर्सिटीज में स्पोर्ट्स का कल्चर कितना है, क्योंकि आप कराची यूनिवर्सिटी में भी बहुत ज्यादा काम कर चुके हैं। सबसे पहले तो सबको अस्सलाम वालेकुम। पहले अगर आप देखा जाए तो यूनिवर्सिटीज से ही प्लेयर्स आते थे, यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस स्कूल से। अब क्योंकि क्रिकेट इतनी कमर्शलाइज हो चुकी है और चीजें इतनी चेंज हो चुकी हैं, तो हमें भी बहुत काम करने की जरूरत है। और यूनिवर्सिटी हमारी अल्हम्दुलिल्लाह हमदर्द यूनिवर्सिटी जो है, बड़ी जबरदस्त ग्राउंड्स, फुटबॉल ग्राउंड्स और स्पोर्ट्स वाले से काफी अच्छी फैसिलिटीज हमारे पास हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस पे काम कर रहे हैं अभी, क्योंकि ड्यू टू कोरोना काफी चीजें थी वो ऑफ थी, लेकिन अब जो है वो ओपन हुई है। तो अब इस इंशाल्लाह एचईसी के इवेंट्स भी आ गए, कुछ हमारे नेक्स्ट इवेंट्स लाइन अप हैं। ठीक शामिर, ठीक। बेस्ट विशेस आपके लिए। और बिल्कुल, मैंने तो विजिट किया है हमदर्द यूनिवर्सिटी, मैंने ग्राउंड्स भी देखे, खासतौर पर जो आपका फुटबॉल ग्राउंड है, क्रिकेट मैचेस वहां पर होते हैं। डेफिनेटली इंशाल्लाह दोबारा भी मौका मिलेगा तो जरूर विजिट करेंगे। शामिर, पाकिस्तान सुपर लीग पर सबकी नजर है, आपकी भी नजर होगी। जिस तरीके से आपकी खुद भी इन्वॉल्वमेंट रहती है काफी प्लेयर्स के साथ, काफी टीम्स के साथ, आपको पता होता है। बात करेंगे जो इस वक्त सिचुएशन जारी है। कल पहला मैच खेला गया इस्लामाबाद यूनाइटेड और उनका मुकाबला था लाहौर कलंदर्स से, और लाहौर कलंदर्स को टीम ऑफ द टूर्नामेंट कहा जा रहा था। जिस तरीके से परफॉर्मेंस राशिद खान उनके लिए दे रहे थे, पिछले से पिछले मैच में उन्होंने फाइफर भी लिया था। और कल भी आगाज कुछ ऐसा ही हुआ था शामिर, कि 5 विकेटें गिर गई थी इस्लामाबाद यूनाइटेड की, सिर्फ 20 के स्कोर पर। उस मौके पर आकर वहां पर इनिंग्स खेली है जनाब आसिफ अली ने, जो उनसे एक्सपेक्टेशन की जाती है पाकिस्तान टीम के लिए। बड़ी जबरदस्त 76 रन की उन्होंने इनिंग्स खेली और उसका साथ दिया इफ्तिखार, जिनके साथ आप भी बड़ा काम कर चुके हैं रमजान टूर्नामेंट में, आपके साथ टीम में भी वो रह चुके हैं। कैसे देखते हैं, कैसे इनकी परफॉर्मेंस देखते हैं? ये वो प्लेयर हैं जो कि रिसेंटली पिछली सीरीज में ही पाकिस्तान टीम से बाहर हुए हैं। बिल्कुल शाहजेब, आप ठीक कह रहे हैं। जैसे कल स्टार्ट लिया इस्लामाबाद यूनाइटेड ने, तो उनके बीच से 5 आउट थे। उसके बाद जो इफ्तिखार और आसिफ अली ने इनिंग को आगे बढ़ाया। देखिए, इफ्तिखार की जो आप बात कर रहे हैं ना, इफ्तिखार जो है वो ऐसे प्लेयर हैं कि वो विकेट पे स्टे करते थोड़ा टाइम लेते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर आप देखा जाए तो पाकिस्तान की टीम में जब भी बैटिंग का चांस मिलता है तो वो बहुत लिमिटेड ओवर्स होता है। तो जिसके अंदर यार हिट करना है आपने, या एवरेज आपको 10 का चाहिए या 8 का चाहिए, तो उस तरह से खेलना है। नहीं तो वो उस तरह से वो अपने आप को अपनी परफॉर्मेंस शो नहीं करा सकते। तो इसलिए मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि इफ्तिखार के साथ थोड़ी सी ये इश्यूज आ रहे हैं। और बाकी जैसे कल की बात की तो कल का मैच बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि इफ्तिखार और आसिफ ने बहुत अच्छी आसिफ अली ने इनिंग। जिस तरीके से खेला। आसिफ अली ने बहुत ही अच्छी बैटिंग की, उन्होंने आगे जिस तरह हिट किया है, राशिद खान पर अटैक किया, तो ये भी काफी इम्प्रेसिव था। लेकिन आसिफ अली अनफॉर्चुनेटली, जब आप डोमेस्टिक में देखें या तो लीग्स में देखें परफॉर्म करते हैं, इंटरनेशनल टीम में आते तो वो थोड़ा फ्लॉप हो जाते हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। तो अब बाकी ये लाहौर कलंदर जो है वो उनके 5 ओवर में 50 रन देखने के बाद मुझे ऐसा लग रहा था कि मैच एक तरफ हो जाएगा, लेकिन उसके बाद जो है 124 रन के ऊपर जो है ऑल टीम आउट हो जाती है। तो मैचेस भी दुबई में, अबू धाबी में कुछ इसी तरह से हो रहे हैं, क्योंकि थोड़ा टाइम लग रहा है, कंडीशन चेंज है। तो इंशाल्लाह ताला देखते हैं फ्यूचर में क्या होता है इनके साथ अभी। अच्छा शामिर, जैसे मैचेस दुबई में है, आपने देखा फवाद अहमद, जिनका ताल्लुक जो है वो भी केपीके से है, आपके प्रोविंस से। और
और यासिर शाह के कजन है वो खेल रहे हैं इस PSL में, भी शादाब खान खेल रहे हैं। आप खुद माजी में स्पिनर रह चुके हैं, काफी स्पिन करते रहे हैं। इन विकेट्स पर ये जो स्पिन हो रही है, खासतौर पर फवाद की मैं बात कर रहा हूँ, जो अपनी सारी क्रिकेट ही ऑस्ट्रेलियन और इंग्लिश कंडीशंस में खेलते हैं, वो आकर इन विकेटों पर बॉल स्पिन कर रहे हैं। और फिर शादाब की बॉलिंग कैसे देख रहे हैं आप? देखिए फवाद और शादाब तो रिस्ट स्पिनर है, ठीक है। तो और है मैचेस भी अबू धाबी में हो रहा है, तो वो थोड़ा सा स्लो पिचेस होती हैं वहां पर ना बनिस्बत ऑस्ट्रेलिया और दूसरे मुल्क के मुकाबले में। तो और फिर फवाद का दूसरा एडवांटेज ये कि एक हाइट है, फिर वो गेंद को थोड़ा सा ऊपर से छोड़ते भी हैं। तो ये दोनों एडवांटेजेस जो हैं इनको हो रहे हैं। और शादाब क्योंकि जिस तरह आप उनकी परफॉर्मेंस भी देख रहे हैं, एज ए कैप्टन भी देख रहे हैं, तो और उनका कॉन्फिडेंस तो डे बाय डे वो इम्प्रूव ही कर रहे हैं। तो इस तरह की चीजें फेवर में जाती हैं। और अगर आप अबू धाबी और शारजा और अच्छा, दुबई में एक मैं जी बात ऐड करूंगा शामिर के सईद अजमल से बात की गई थी शादाब की बॉलिंग के हवाले से, क्योंकि शादाब काफी अरसे से स्ट्रगल कर रहे थे, चाहे पाकिस्तान टीम में हो, चाहे डोमेस्टिक क्रिकेट में हो, चाहे PSL में हो। उन्होंने इनिशियली स्ट्रगल किया था, लेकिन सईद अजमल ने एक बात बताई। सईद अजमल ने कहा शादाब आउट ऑफ फॉर्म नहीं है, मैं उनके साथ काम कर रहा हूँ। कुछ इंजरी इश्यूज हैं, जैसे ही वो रिकवर कर जाएंगे बॉलिंग में आपको एक वाज़ेह फर्क नजर आएगा। और यही लगा कि पिछले 2 मैचों में जिस तरीके से शादाब ने बॉलिंग की है, उनकी बॉलिंग में एक फर्क नजर आया। और जब एक इतना बड़ा नाम आपके साथ हो, जो अपने आप को प्रूव कर चुका हो, तो उसका भी इम्पैक्ट रहता है। वो भी अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर करता है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। नो डाउट सईद अजमल बहुत बड़े बॉलर थे, उनकी बहुत ज्यादा खिदमत है पाकिस्तान के लिए। और शादाब देखें, क्रिकेट इतनी फास्ट हो गई है, और तो उसके लिए जिस तरह हमारे इवेंट्स भी चल रहे हैं, पाकिस्तान के हो गए, इंटरनेशनल लीग्स हो गई हैं, उसमें इतने बिजी हैं। फिर उसके बाद इंजरीज तो मतलब ऐसा है कि हर प्लेयर्स के साथ ये साथ लेके चलनी पड़ती हैं। और हमारी दुआ है कि वो जल्दी से फिट हो, पाकिस्तान कमबैक वाइस करें कैप्टन दोबारा। है। जी सॉरी। वाइस कैप्टन है वो पाकिस्तान की T20 और वनडे के। मोबाइल बिल्कुल। और माशाल्लाह वो जितना खेलते जा रहे हैं उनकी टीम में इंप्रूवमेंट आती जा रही है। बैटिंग में देखें, बॉलिंग में, फील्डर तो वो थे ही अच्छे। तो मतलब इस तरह की चीजें। और पाकिस्तान को अभी ऐसी ही प्लेयर्स की जरूरत है जो ऑलराउंडर हो। तो इंशाल्लाह ताला हम उम्मीद रखते हैं कि फ्यूचर में वो पाकिस्तान में कमबैक करेंगे जल्दी। अच्छा शामिर, ये तो हमने पहले मैच की बात की, समरी भी हमने अपने दोस्तों को दिखाई स्क्रीन पर। लेकिन अब हम बात करते हैं जो कल दूसरा मैच खेला गया, और मुल्तान सुल्तान्स का मुकाबला था जनाब। अगर हम बात करें, बड़ा जबरदस्त मुकाबला पिशावर जल्मी से। पिशावर जल्मी ने पिछला मैच बड़े जबरदस्त तरीके से जीता था, जिस तरीके से उमैद आसिफ, मोहम्मद इरफान, इन सब ने बॉलिंग की थी, डेविड मिलर और कामरान अकमल ने बैटिंग की थी। बट कल अगर हम बात करें तो कल भी आगाज बड़ा अच्छा हुआ था, और पिशावर जल्मी ने 50 रन बना लिए थे। हैदर अली थे, कामरान अकमल क्रीज पर मौजूद थे, 35 रन कामरान अकमल ने बनाए थे। उस मौके पर यंगस्टर को बॉल थमाई जाती है, शाहनवाज धानी को, जो अपने दूसरे ही ओवर में 2 विकेटें लेते हैं, और फिर तीसरे ओवर में एक और विकेट लेते हैं। यानी कि 2 ओवर में 3 विकेट्स लेकर पिशावर की टीम की, कहते हैं ना, कमर तोड़कर रख देते हैं। कैसे देखते हैं, एक यंगस्टर उस रीजन से आया है जहां पर क्रिकेट का इतना कल्चर नहीं है। देखें, जैसे आपने शाहनवाज धानी की बात की, नो डाउट टैलेंट, प्योर टैलेंट। उनकी आप डोमेस्टिक की परफॉर्मेंस उठा लें, अगर आप उनकी PSL की परफॉर्मेंस उठा लें, तो शो करते हैं वो अपने आप को कि उनमें कुछ है, वो दिखाना चाहते हैं। और इस तरह के टैलेंट को जो है ना हमें बैक करना चाहिए। और जिस तरह उनका कॉन्फिडेंस, बात करना, बोलना, देखें ये एक हर यंग क्रिकेटर के लिए एग्जाम्पल है कि वो ऐसी जगह से उठकर आए हैं जहां वो ग्राउंड्स की कमी है, फैसिलिटीज की कमी है, और वो आके ऐसी जगह पे परफॉर्म करना और इंटरनेशनल क्रिकेट में परफॉर्म करना, PSL के अंदर परफॉर्म करना, और इतने अच्छे प्लेयर्स के सामने। तो आउटस्टैंडिंग। और जिस तरह की उनकी बॉलिंग हो रही है, डे बाय डे इम्प्रूव कर रहे हैं, तो एक्सीलेंट। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं शामिर। और मैं अगर शाहनवाज धानी के हवाले से आपको अगर बताता चलूं, तो इनका ताल्लुक लाड़काना के करीब एक छोटे से गांव से है। ये 3 भाई थे। इनके एक भाई जो है वो सब्जी फरोख्त करने का काम करते थे स्टेशन पे, दूसरे भाई के साथ ये खेतों में काम करते थे। और बड़ी एक, कहते हैं ना, गाँव की एक स्ट्रगलिंग लाइफ, जो कि एक निचले तबके की लाइफ होती है, कि आपके पास जूते खरीदने के भी पैसे नहीं है। इन हालात में इन्होंने अपनी पढ़ाई को जारी रखा। उन्होंने BCom कंप्लीट किया अपना, और अभी क्रिकेट खेल रहे हैं, और साथ साथ मास्टर्स करने का भी इरादा रखते हैं। यानी कि एक छोटे से गांव, एक छोटे से देहात, एक कस्बे से उठ के उन्होंने ना सिर्फ क्रिकेट खेली है,
बल्कि काम भी किया। और जब उनसे पूछा गया था कि आपके मसल्स इतने स्ट्रॉन्ग कैसे हैं, आप देखने में तो नाजुक लगते हैं, तो उन्होंने कहा था मैंने कभी जिम नहीं किया था क्रिकेट खेलने से पहले, सारी जिंदगी मैंने खेतों में काम किया था, ये उसका नतीजा है। देखें, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, और ऐसे ही आप देखें, ऐसे एग्जाम्पल्स बहुत सारे हैं हमारे पास, अगर आप उनको देखा जाए तो शाहनवाज दानी उसमें से एक हैं। और मुझे खुशी इस बात की इसलिए होती है कि हमें ऐसे ही प्लेयर्स की जरूरत है पाकिस्तान के अंदर, कि एक तो जिनको जिनको जिनकी परफॉर्मेंसेस हो, जिनको बोलना आता हो, जिनका एटीट्यूड नजर आता हो, तो बड़ी खुशी की बात है कि पाकिस्तानी टीम में इस तरह के टैलेंट आ रहे हैं। और जिस तरह के रिसेंटली हमने देखे सऊद शकील, और क्या कहते हैं, इनसे पहले आप उठा के देख रहे दानिश अजीज वगैरह, इस तरह के प्लेयर्स आ रहे हैं, तो हमें अच्छा लगता है कि यंग टैलेंट ऊपर आ रहा है, और इस तरह के कैरेक्टर्स आएंगे तो पाकिस्तान की क्रिकेट भी। अच्छा शाबिर, जिस तरीके से हमें शाहनवाज धानी की बात की, वही इस्लामाबाद यूनाइटेड में वजीरिस्तान के एक बॉलर खेलने हैं, मोहम्मद वसीम जूनियर, जो कि पाकिस्तान टीम के साथ अभी रिसेंटली टूर भी करके आए, साउथ अफ्रीका और जिम्बाब्वे का, इंग्लैंड भी जा रहे हैं। वजीरिस्तान जहां पे 5 साल पहले क्रिकेट का कोई नामो निशान, कोई वजूद नहीं था, जो अनफॉर्चुनेटली वहां पे सिचुएशन थी, वहां के हालात थे, वहां से ऐसा टैलेंट निकल कर आ रहा है जो पाकिस्तान की इंटरनेशनल टीम में मुंतखब हो रहा है। और जिस तरीके से फाफ डुप्लेसिस को उन्होंने बोल्ड किया, जिस तरीके से कंट्रोल बॉलिंग वो कर रहा है, ये भी एक अच्छी बात है कि पाकिस्तान के किस किस कोने से टैलेंट निकलकर सामने आ रहा है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। जिस तरह आपने मोहम्मद वसीम जूनियर की बात की है, वसीम जूनियर की बात की है, देखिए बड़ा बहुत अच्छा टैलेंट है, वजीरिस्तान से निकल के आना और इस तरह से। और वैसे भी आपने अगर देखा हो अपने पास में भी, तो आपको मोस्टली पाकिस्तान में बॉलर्स ही मिलते हैं, और आपके इस तरह के फास्ट बॉलर्स भी है। अब वसीम की जो आपने बात की, नो डाउट वो भी डे बाय डे इम्प्रूव कर रहे हैं। और उनकी जिस तरह आपने फाफ डुप्लेसिस की बात की है, उनके पास कंट्रोल है, एक जगह पे गेंद करते हैं, हार्श नहीं होते, बिल्कुल अपना है, बॉल करते हैं अपने। तो इस तरह की देखें बहुत काउंटेबल होती हैं, क्योंकि मोस्टली T20 में ये होता है कि आपको 3 बॉलों पे 3 छक्के भी लगते हैं, चौके भी लगते हैं, फिर आप थोड़े से जो है ना डाइवर्ट हो जाते हैं माइंड। लेकिन ये ऐसे बॉलर है शाहनवाज धानी, ये अपना फोकस रखते हैं। जैसे कल आपने देखा, पहले उन्होंने 15 रन बढ़े, उसके बाद उन्होंने आते ही 3 विकेटें ले ली। तो देखिए इस तरह की चीजें आपको बूस्ट करती हैं, और आप फोकस्ड हो जाते हैं ज्यादा बॉलिंग के ऊपर। और फास्ट बॉलर के लिए तो यही है कि आप जितना फोकस रहेंगे अपनी लाइन और लाइन के ऊपर, आपके पास रिजल्ट्स आते रहेंगे। ठीक है, बिल्कुल आपने ठीक कहा। बस आखिर में मैं आपसे जानना चाहूंगा मोहम्मद रिजवान के हवाले से, जिस भी फॉर्मेट में जाते हैं, जहां भी जाते हैं, उनको देखकर ऐसा लगता है कि क्रिकेट बहुत आसान है, क्रिकेट बहुत इजी है। इस साल T20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बना चुके हैं शामिर वो। और कल जिस तरीके से उन्होंने बैटिंग की है, उन्होंने 70+ रन की इनिंग्स के लिए आखिरी बॉल पर छक्का मारकर मैच फिनिश किया, और पूरे मैच में कहीं भी नहीं लगा कि मोहम्मद रिजवान किसी परेशानी का, किसी मुश्किल का शिकार हो। काफी काम एंड कंपोज तरीके से आते हैं, 20 ओवर खेलते हैं, मैच फिनिश करके चले जाते हैं। बिल्कुल आपने ठीक कहा मोहम्मद रिजवान के बारे में। मतलब जिस तरह उन्होंने अपने आप को प्रूव किया है, उनके ऊपर बड़ा क्रिटिसिज्म भी बहुत हुआ उनके ऊपर। और लेकिन रिजवान को देखने के बाद अब बाकी में ऐसा लगता है कि क्रिकेट बहुत आसान हो गई है। लेकिन क्योंकि इसके पीछे उन्होंने मेहनत की है, और वो बड़ी अपनी क्रिकेट के साथ बहुत सिंसियर, फोकस, हार्ड वर्क कर रहे हैं वो इसके ऊपर। और वो कहते हैं अभी भी मुझ में कमी है। देखिए जब आप मैं एज ए क्रिकेटर मैं ये सोचता हूँ कि जब आप एक चीज को फोकस कर लेते हैं, और आप जब आपके टारगेट्स होते हैं, आप उसके लिए मेहनत करते हैं, तो डेफिनेटली अल्लाह ताला भी इसमें मदद करता है। और उन्होंने ये प्रूव किया है कि मेहनत के बगैर कुछ भी नहीं है। और जो चीज उनको देख के नजर आ रहा है, हमें बड़ी खुशी हो रही है कि पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तानी टीम में हम अब रिलाई करते हैं मोहम्मद रिजवान पे। अगर हमारे आप पास में देखें, तो हमारे पास कोई ऐसे विकेट कीपर्स नहीं है कि बिल्कुल, जिसपे आप बिल्कुल रियलाइज आपने कर। ठीक कहा। बिल्कुल बिल्कुल आपने ठीक कहा। जिस तरीके से मोहम्मद रिजवान मेहनत करते हैं, जिस तरीके से उनकी गेम नजर आती है, जिस तरीके से उनका स्ट्रोक प्ले नजर आता है, यकीनी तौर पर उनकी वो मेहनत नजर आती है उस गेम में जो उन्होंने सालों में की, कई सालों में की। थैंक यू सो मच शामिर, आपने अपना टाइम दिया। आप इस वक्त यूनिवर्सिटी में ही मौजूद हैं, एक्टिविटीज आपकी फिर से स्टार्ट हो गई होंगी। थैंक यू सो मच शामिर। थैंक यू शाहजेब, थैंक यू सो मच।